हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद हन्नू रीजनिंग 2 और 3 में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिन के बाद हम आपको आज पढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? टी ओ बराबर है 1, एम बाई बराबर है 7, एच ई बराबर है 5, तो जी ओ बराबर क्या होगा? तो देखिए टी ओ बराबर 1, तो एक तरफ अल्फाबेट है एक तरफ नंबर है, तो क्या कहते हैं दोनों तरफ प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू लिख करके हम देखते हैं कि अगर बनता है प्लेस वैल्यू से एक ही को प्लेस वैल्यू लिखेंगे। अगर एक बन जाएगा तो फिर सारा का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, ओके। देखिए टी का कितना होता है 20 होता है, और ओ का कितना होता है 15 होता है। अब 20 या 15 को कुछ करेगा तो की बनाएगा, 20 से अगर 15 माइनस भी करेंगे तो 5 आएगा, दोनों को ऐड भी करेंगे तो नहीं आएगा 5। तो क्या किया, देखिए क्या किया है। टी का अपोजिट क्या होता है हम बताए हैं ना, जीटी रोड भी बताए थे और सर्ट जी करके भी बताए थे। तो टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। टी का अपोजिट क्या होता है? जी होता है। टी का अपोजिट जी होता है। और ओ का एल ओ भी ई करके बताए थे, तो एल का अपोजिट क्या होगा? एल ओ, नहीं ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा। अब इस दोनों का क्या करना है? प्लेस वैल्यू लिखना है। अब इस दोनों को प्लेस वैल्यू लिखिए, तो 7 इसका प्लेस वैल्यू होता है, इसका 12 होता है। अब सबको क्या कर देना? ऐड कर देना। तो 12 और 7 कितना होता है? 19 होता है। कितना होगा? 19 होगा। अब 19 को फिर करना है, क्या करना है? ऐड कर देना, जब तक कि वन डिजिट में ना आ जाए। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10। अब 10 को भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो वही 1 है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या किया था? उसको अपोजिट किया है, उसके बाद फिर जितना प्लेस वैल्यू है उसको ऐड किया है, जब तक कि उसका डिजिट एक 1 नहीं आ जाए, मतलब 1 डिजिट में नहीं आ जाए। जिसे 1 डिजिट का कितना कहते हैं? 1 से लेकर के 9 को 1 डिजिट वाले कहते हैं, है ना। तो देखिए उसी प्रकार से एम का अपोजिट कितना होता है? एन होता है, दिख रहा है ना। एम का अपोजिट एन होता है। वाई का बी वाई का क्या होता है? बी होता है। अब इस दोनों को क्या करना? प्लेस वैल्यू। एन का होता है 14, बी का होता है 2। अब दोनों के क्या कर देना? ऐड कर देना। 14 और 2 कितना? 16 होगा। अब 16 को भी क्या करना? बीच में ऐड कर देना, तो 7 आएगा। वो 7 है ना। देखिए इसमें एक ही बार ऐड किया तो 1 डिजिट में आ गया। उसी प्रकार एच का अपोजिट कितना होता है? तो एस एच आई आर ऐसे करके बताए थे। तो एच का अपोजिट होता है एस होता है, और ई का एल ओ भी ई, तो यानी भी होता है। अब इस दोनों का प्लेस वैल्यू, इसका होता है 19, इसका होता है 22। अब इस दोनों को क्या कर देना? ऐड कर देना है। तो 19 इसमें चल जाएगा, तो 42 से 43, 43 आएगा। अब दोनों को फिर से क्या करना? 43 आएगा ना। एक सेकेंड, 9 10 11 के एक बाकी है, 2 3 1 4, 41 आ रहा है। अब 41 को क्या कर देना है? दोनों को ऐड कर देना है। 41 को क्या करना है? बीच में ऐड कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? 5 आएगा। वही 5 है ना। उसी प्रकार तो ये वाली बन जाना चाहिए, है ना। तो जी का अपोजिट होता है टी, और ओ का अपोजिट होता है एल ओ, यानी एल होता है। अब इस दोनों के क्या ना? प्लेस वैल्यू। इसका प्लेस वैल्यू टी 20 होता है, एल का 12 होता है। अब इस दोनों का ऐड करिए, तो 20 और 10, 30 और 2 32। अब इस दोनों के क्या करना है? ऐड कर देना, तो 3 2 5, तो कितना आएगा? 5 है ऑप्शन में, तो ए नंबर में। आई होप आप समझ गए क्या था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एक दो बार आप बना लीजिएगा तो ऐसा वाली क्वेश्चन आएगा तो आराम से बन जाएगी। ठीक है, क्या था? इसका अपोजिट था। अपोजिट करने के बाद उसको क्या करना है? जब तक कि 1 डिजिट में ना आ जाए उसको ऐड करते जाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर दीप्ति बराबर है 9 14 36, तो गोविंद बराबर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए क्या किया इसको कि 3 डिजिट में है ना, इसको 3 डिजिट कर सकते हैं ना, क्योंकि 9 अलग लिखा हो, 14 अलग है, 36 अलग है। तो दो दो अगर देखिए इधर कितना है? 6 है। 1 2 3 4 5 6 है, तो हो सकता है दो दो को ऐड किया होगा, दो दो को प्लेस वैल्यू। तो डी का होता है 4 और ये का होता है 5, तो 5 और 9। देखिए हाँ,
दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। 40 4 5 5 16 29। देखिए अब 5 4 9, दो 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 को ऐड कर देना है ना, इसको इसको एक जगह कर देना, तो 5 4 9 हो गया। अब यहाँ पर 16 5, देखिए ऐड भी करना तो एक तरीके से ऐड करना है। क्यों, पहले इसको ना अल्फाबेट में अरेंज कर देना, ऐसे इसको यहाँ पर हम लिखते हैं पहले अल्फाबेट, यानी पहले कौन सा आएगा, डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर पी आएगा, फिर टी आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर 4 5 5 9 16 टी 20। अब दोनों को ऐड करिए, दोनों को ऐड करिएगा तो 9 आएगा। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो 9 5 14 आएगा। अब इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा। क्या करना था, ऐड तो करना था, पर कैसे करना था, पहले अल्फाबेट अरेंज कर देना था उसके बाद। अब इसको भी अल्फाबेट अरेंज करिए, तो नहीं आपको देरी लग रहा है तो क्या करना, पहले ना इसको प्लेस वैल्यू लिख दीजिए तो आराम से हो जाएगा। इसका 7 होता है, इसका 15 होता है, इसका 22 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। अब देखिए जो पहले आए मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर इसी को लिख दीजिए, तो 4 7 9 14 15 22। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इसको इसको, तो 7 4 11 11 है ना, दोनों में है 11, दो ही ऑप्शन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 14 9 14 10 24, एक माइनस हो जाएगा 23, यानी हमारा आंसर ये वाली होगा, क्योंकि यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 23 है, यही होगा। अभी इस दोनों के अगर नहीं, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, फिगर वाली है ना, यहाँ पर निकालना मिसिंग वर्ड वाले है। तो इसमें हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा। तो बड़ा छोटा देखिए, बड़ा छोटा देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि रो से चलेगा या कॉलम से चलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए ए और ए, इसके अपेक्षा ये दोनों छोटा है, इसके अपेक्षा ये दोनों छोटा है, तो इसके अपेक्षा मतलब है कि ये दोनों छोटा ही रहेगा इसके अपेक्षा, यानी हमारा सीरीज इस टाइप से चलेगा। तो देखिए इस टाइप से चलेगा, तो फिर कैसे चलेगा, क्या करना है, तो देखिए जो 22 है उसको क्या करना, आपस में ऐड कर देना। ऐड कैसे करना है, 2 + 2 क्या कर देना है, 2 + 2 कर देना, तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको क्या करना है, इसको भी ऐड करना है, 8 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब इस दोनों को, अब 22 और 18 को नहीं देखिए, अब देखिए 4 और 9 को। अब 4 9 को क्या किया, तो पहले क्या किया है, 4 गुना 9, तो कितना आएगा, 9 चौ 36, 9 चौ 36 आएगा ना। 4 को और 9 को गुना करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 36 आएगा। अब 36 माइनस कितना करना, 4 कहाँ से करना है, जो पहले लिखा हुआ है उसी को फिर से क्या कर देना, माइनस करना है। पहले तो ये दोनों को गुना करना है, फिर जो पहले लिखा है उसको माइनस कर देना, तो कितना आएगा, 32। नहीं समझ में आया, अब देखिए इसमें आ जाएगा आपको समझ में। जो 1 डिजिट है उसको तो सेम लिख देते हैं, 8 लिखेंगे। जो 2 डिजिट में इसको 1 डिजिट में बनाना है, यानी दोनों को ऐड कर देना है, तो 2 + 4 करेंगे तो कितना है, 6। अब दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है, यानी 8 गुना 6, और जो पहले लिखा उसको -8 करिएगा, तो 8 चौ 48, 48, अब माइनस करना है 8, तो कितना आएगा, 40, वही 40 है ना वही 40। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी कि पहले तो करना है 3 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7, 8 9 10, यानी 10 आएगा। अब उसको क्या करना है, 10 गुना 5, 10 × 5 = 50। अब 50 अब माइनस क्या कर देना है, यहाँ पर 10 आया ना, 7 8 9 10, हाँ 7 3 10 गुना 5, अब माइनस फिर क्या कर देना है, 10 करना, जो पहले लिखा हुआ है उसको उसी को माइनस कर देना, यानी 50 - 10 करेंगे तो कितना है, 40। 40 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ठीक है, समझ में आ गई, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या था, पहले तो 1 डिजिट में इसको बनाना था, तो क्वेश्चन ही अलग बन गया। उसके बाद दोनों को गुना कर देना था, जो पहले है उसको माइनस कर देना था। ठीक है, तो आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करिए। नए वाले को भी सपोर्ट करिए, ऐसा नहीं कि पुराने वाले को ही। आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन आसान और हार्ड नहीं होता, आपसे बन गया तो आसान है, नहीं बना तो हार्ड हो जाता है।
ठीक है। और हम जो लंबा वाला जैसे कि लंबा वाला भी पढ़ाए हैं, जैसे कि डायरेक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि मेरा बोर्ड ही छोटा है ना, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लाते हैं कि छोटा क्वेश्चन रहे लेकिन लॉजिकल रहे। देखिए ऐसा में है ना लॉजिक, दिमाग लगाइएगा तभी बनेगा, ऐसा नहीं कि हाँ देखते के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इजी रहता है हार्ड रहता है, क्वेश्चन सब एक जैसा रहता है, ठीक है। आपसे बन गया तो इजी हो गया, नहीं बना तो हार्ड हो गया। डायरेक्शन अगर जिनको पढ़ना है तो वो हम पढ़ा चुके हैं, उसमें डालिएगा रोजगार भी समूह में डायरेक्शन डालिएगा तो आपका आ जाएगा सारा, ठीक है। प्लेलिस्ट भी बना हुआ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाएं और आप लोग भर भर के सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैरियर को 63 लिखते हैं, ऑनलाइन को 63, तो एक्सपर्ट को क्या है। तो देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि देखिए कैरियर को 63 है, ऑनलाइन को 63 है, तो एक्सपर्ट को भी 63 लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर 63 है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ लॉजिक होगा, हो सकता है दोनों में एक ही लॉजिक होगा तो दोनों में एक ही जैसा हो गया 63, हो सकता है इसमें अलग लॉजिक होगा तो अलग आएगा। अगर ठीक है, अगर वही लॉजिक में इसमें भी बन जाएगा 63 तो ठीक है, अंधेरा में तीर मारिएगा फिर भी बन जाएगा। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तो ठीक है लॉजिक के साथ आप आंसर देना सीखिएगा। ऐसा नहीं है कि तिगड़म मतलब आंख मूंद करके ऑप्शन में मारिए, वो कब होता है जब आपको टाइम नहीं रहे एग्जाम में, तब आंख बंद करके मारना है। अगर टाइम है तो बना करके ही बनाइएगा, एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। देखिए कैरियर को 63 कैसे लिखा है, कैरियर में कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख दिया है। अब 3 कहाँ से लाया, हो सकता है वोवेल को काउंट किया होगा या फिर कॉन्सोनेंट को काउंट किया होगा। तो देखिए वोवेल कितना है, एक वोवेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, पता है ना 5 वोवेल होता है। तो इसमें कितना वोवेल है, 1 2 3, 3 वोवेल है, 3 कॉन्सोनेंट है। तो नहीं हम कह सकते कि इसमें वोवेल लिया है या फिर कॉन्सोनेंट लिया है। इसमें देखिए ऑनलाइन में कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ले लिया है। अब 3 कहाँ से लिया है, कॉन्सोनेंट देखें या अल्फाबेट वोवेल देखें, तो वोवेल इसमें चुने तो इसमें भी वोवेल चुनते हैं। तो 1 2 3, इसमें भी 3 वोवेल है 3 कॉन्सोनेंट, तो कुछ भी नहीं कर सकते, या तो वोवेल लिया होगा या कॉन्सोनेंट लिया होगा, दोनों में आंसर सही जाएगा। अब इस एक्सपर्ट में कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अल्फाबेट है। और इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट देखिए, इसमें सब में वोवेल चुन रहे थे, जिसमें भी वोवेल चुनते हैं 1 और 2 यानी 2 वोवेल है। अगर 4 देखिए 2 वोवेल है 4 कॉन्सोनेंट होगा, 6 है तो 4 कॉन्सोनेंट लिखेंगे तो 64 आएगा। 64 है ऑप्शन में तो नहीं है, तो हमारा आंसर सही होगा 62, यानी वोवेल ही लिया होगा। पहले तो पूरा अल्फाबेट लिख दिया है काउंट करके, उसके बाद क्या किया है, वोवेल को काउंट करके यहाँ पर लिखे है, तो हमारा आंसर 62। आई होप आप समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ऐसा वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो टोटल काउंट कर लेना है। क्या करना है, टोटल काउंट कर लेना है, या डायरेक्ट बनता तो ठीक है, अगर नहीं बनता तो क्या करना है, टोटल को काउंट करके फिर पार्टीशन करके बनाना है। अगर डायरेक्ट बन जाना है, इसमें तो डायरेक्ट ही बन जाएगा क्योंकि इतना सारा दिया हुआ एक ही जगह, क्या दिया हुआ इतना सारा एक ही जगह दिया हुआ। और ऐसे क्या बनाना है, काउंट कर देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24, यानी 24 है ना। तो इसमें क्या है, पार्टीशन नहीं कीजिएगा, ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए A डबल B A ट्रिपल B A 4 मतलब 4B A होगा, फिर यहाँ पर होगा, देखिए क्या किया है, देखिए A डबल B फिर डबल A ट्रिपल A, क्या करना है, ट्रिपल A, यानी यहाँ पर A होगा, है ना। फिर A ट्रिपल B फिर ट्रिपल A, यहाँ पर भी ट्रिपल A होगा। फिर देखिए B फिर 4B होगा, पहले देखिए पहले 2B 3A फिर 3B फिर क्या होगा 4A, ठीक है। फिर होगा 4B तो 5A होगा, यहाँ पर A होगा, ठीक है। ओके
स्टार्टिंग में क्या होगा, तो हाँ, तो यहाँ पर A1B ठीक है, समझ में आई नहीं आई? देखिए यहाँ से देख लीजिए, पहला छोड़ दीजिए, स्टार्टिंग में छोड़ दीजिए, या फिर स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं। सिंगल बी है, एक बी तो 2A, 2B तो 3A, 3B तो 4A, 4B तो 5A। अब तो समझ में आ गई इस टाइप से। तो सारा को कौन एक जगह लिख दीजिए सही आके, A B E है, 3ABA, हाँ बी नंबर में 3ABA आराम से बन गए। और अगर नहीं बनता है, जैसे कि कभी कभार रहता है AB, फिर ऐसे करके रहता है B, फिर ऐसे करके रहता है BA, मतलब कम कम रहता है, तो इसको ना टोटल काउंट कर लीजिएगा। इसमें भी टोटल काउंट कर लेते तो उस टाइप से बन जाता है, और इस टाइप से बिना काउंट किए हुए बन गए तो अच्छी बात है ना, तो क्यों हम काउंट करें। ऐसे तो हम आपको बता दिए कि काउंट करके भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, समझ में आ रही है ना सबको, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, अगर समझ में आती है तो जरूर सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं कि हाँ बड़े वाले यूट्यूबर लोग हैं उन्हीं से पढ़ना है, जिनसे समझ में आता है उनसे भी पढ़ सकते हैं, उनको भी टाइम दीजिए, मतलब उनको भी सपोर्ट करिए कि ताकि वो भी आगे जाए, ठीक है। देखिए छोटा सा बोर्ड से हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, तब तो कुछ और सोचेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ऐसा नहीं रहेगा इतना छोटा में लिखा हुआ। जैसे कि जो रिलेशन इस वाले में रहेगा वही रिलेशन कोई ऑप्शन में रहेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ता है। तो देखिए इसको क्या किया कि जैसे कि जो रिलेशन इसमें, जैसे कि यहाँ पर जो छोटा है तो हो सकता है इसको माइनस करके छोटा को लाया हुआ, ये भी तो हो सकता है ना। तो अगर देखिए 737 माइनस 500 कितना 41, अब दोनों को माइनस करेंगे तो 7 में से 1 गया तो कितना 6, और 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, अब यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1, यानी 196 यहाँ पर 196 है, यहाँ पर 14 है, तो 196 मुझे तो लग रहा है कि कुछ रिलेशन है 14 से, तो क्या है 14 से क्या है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, आगे ना रिलेशन, दोनों को माइनस करना था, पीछे से आगे को माइनस करने के बाद जो आया वो बीच वाले का क्या है और स्क्वायर है। उसी प्रकार ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक करते हैं, जो ऑप्शन इसके जैसा रहेगा तो हमारा आंसर सही जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं 1 नंबर को, तो 866 लिखा हुआ, 866 माइनस 697 को क्या करना है माइनस करना है, तो 16 में से 7 गया तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी 9 बचा। यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 10 11 12 13 14 15 6 बचा। उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ से तो गया तो यानी 7 में से 6 गया तो 1 बचा। 169 क्या है, कुछ का रिलेशन है, किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, 13 का ये हो गया 14 का स्क्वायर हो गया, ये वाली ये हो गया कितना 13 का स्क्वायर, ठीक है 13 का स्क्वायर हो गया। तो 13 का स्क्वायर वही 13 यहाँ पर लिखा हुआ ना, वही 13 यहाँ पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना, तो हमारा आंसर कितना हो गया ए नंबर भी सही हो गया। अब ए नंबर सही होगा तो आगे हमको चेक नहीं करना है, अगर ए नंबर नहीं सही रहता तो हम बी चेक करते, सी करते, डी करते, इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में लंबा चौड़ा रहेगा कि इसका रिलेशन क्या है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से छोटा में बना करके लिख दिए, ठीक है। तो बड़ा रहेगा एग्जाम में तो कोई घबराइएगा नहीं कि हम ऐसा क्वेश्चन रिवीजन नहीं किए हैं, रिवीजन किए हैं बशर्ते कि छोटा बना करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक लड़का 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन आया, डायरेक्शन का क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन जो बोलते जा रहा है आप पढ़ते जाइए बनाते जाइए, और डायरेक्शन का है ना ज्ञान, यानी दिशा का ज्ञान है ना कि पूरब किसको कहते हैं, पश्चिम किसको कहते हैं, दक्षिण, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम बता देते हैं। देखिए ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, यानी इधर उत्तर हो गया, उत्तर का अपोजिट हो गया दक्षिण, ठीक है, दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर क्या हो गया पश्चिम, ओके
ठीक है। इसका डायरेक्शन में इसका ज्ञान होना यानी जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखिए क्या करा, एक लड़का 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी 5 किलोमीटर दक्षिण, यानी दक्षिण कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो 5 किलोमीटर यहाँ से देखिए 5 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण, ठीक है। तथा 4 किलोमीटर बाएं घूम जाता। देखिए बाएं दाएं हम बताया था ना कि बाएं जब भी कहे तो एंटी क्लॉकवाइज, दाएं का जब भी कहे तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 किलोमीटर बाएं घूम जाता है, यानी मुड़ जा रहा है, तो बाएं होगा इधर, कितना होगा 4 किलोमीटर, ठीक है, मुड़ जाता है। पुनः वो 8 किलोमीटर बाएं मुड़ जाता है, तो इसका बाएं कहाँ गया, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यानी दाएं कहता तो नीचे जाता, बाएं कह रहा तो ऊपर जाएगा, यानी 8 किलोमीटर, यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 3 किलोमीटर ऊपर होगा, ठीक है। ये हो गया 8 किलोमीटर। स्कूल बाएं मुड़कर स्कूल पहुंच जाता है, तो स्कूल की दूरी क्या है, अब स्कूल पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर इसका स्कूल है, क्या है, स्कूल है, तो इसका दूरी, यहाँ से इसका दूरी पूछ रहा है, तो इसका दूरी पूछ रहा है। तो देखिए जानकारी किस क्या क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 यहाँ पर से है, तो 4 यहाँ से यहाँ हम कर सकते हैं, इसको भी 4 मान सकते हैं। अब इतना दूरी 5 किलोमीटर, यानी इतना दूरी 5 किलोमीटर, तो ये पूरा दिया है वो 8, तो 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी 3 किलोमीटर। तो देखिए ये हो गया ना, समकोण कोण हो गया, क्या हो गया, समकोण हो गया। तो समकोण में क्या करता है, देखिए दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर को अंडर रूट। अब इसको हल करिए तो 4 - 16 प्लस 3 - 9, 16 - 9 25, यानी रूट अंडर 25 बाहर आएगा तो 5 आएगा, यानी 5 आएगा, 5 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में, ठीक है। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, डायरेक्शन का क्वेश्चन था। 3 कहाँ से आया पता है ना, पूरा 8 है, तो यहाँ से यहाँ हमको पता है कि 5 किलोमीटर है, तो 8 - 5 कर दिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 3 आ गया। 4 कहाँ से लाए, यहाँ का दूरी 4 है, तो यहाँ से दूरी 4 आ गया, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब अंडर रूट है, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एनालॉजी, यानी 36 जिस प्रकार 80 से संबंधित उसी प्रकार 12 किससे होगा, तो 36 6 6 36, 6 का स्क्वायर भी होता है, 6 36 होगा, लेकिन 80 स्क्वायर नहीं है, 12 भी स्क्वायर नहीं है। तो देखिए क्या क्या है, 3 के क्यूब प्लस 3 के स्क्वायर, एक बार क्यूब किया, एक बार क्या किया, स्क्वायर, उसी का, जैसे 3 का क्यूब किया तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, दिख रहा है ना, हाँ। अब 3 के बाद कितना था, 4, तो 4 का क्यूब प्लस 4 के स्क्वायर, अब इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा, 4 - 16 64 है, 64 प्लस 4 - 16, 4 10 के 0 बाकी 6 एक 7 एक 8, यानी 80 आया। उसी प्रकार 12 को भी कर सकते हैं, तो 12 का क्या होगा, 12 को सॉल्व करिए तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, जिसका क्यूब करना उसी का स्क्वायर करना, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 4 12 आया। तो 2 देखिए यहाँ पर 3 के बाद गया 4, 3 के बाद हम क्या लिए, 4 लिए, 4 लिए नहीं, 4 लेने पर हमारा आंसर आ रहा था, यहाँ पर तो 2 लिए हैं, उसके बाद 2 के बाद क्या था, 3, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसको हल करिए तो 3 - 3 = 9, 9 - 3 = 27 प्लस 3 - 3 = 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा ना, और 27 और 9 को हल करिएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, कितना आएगा, 36। इसका ऑप्शन हम नहीं दिए थे, नहीं दिए, 27 37 यानी 36, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 36 का। ए नंबर में आप लिख लीजिए 36, इसका ऑप्शन नहीं हम दिए हैं, तो ठीक है, आई होप आप समझ गए, ठीक है। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रही है ना। मैटर ये नहीं करता कि आप किससे पढ़े, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, न्यू रहिएगा तो शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, फिगर वाले यानी मिसिंग वर्ड वाले हैं। तो देखिए 2 और 3 को क्या किया है कि 35 आया है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि छोटा कोई कुछ करके बड़ा लाया होगा, तो इसमें छोटा कौन है, 2 है 3 है, यानी 2 3 को क्या किया कि 35 आया, तो 4 5 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आएगा आंसर। तो देखिए क्या किया, 2
2 जो लिखा हुआ 2 का क्या करना है, क्यूब करना है। 2 का क्यूब करिएगा तो कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 का क्यूब करिएगा तो 3 3 होती है 27। अब दोनों का ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 35। वही 35 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कर सकते हैं। 4 का क्यूब करिएगा तो 4 4 16 64। 5 का क्यूब करिए तो 5 5 25 25 25 25 और 125। अब दोनों का ऐड करिए तो 5 9 6 2 8 और 1 यानी 189। 189 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ए भी मिसिंग वर्ड वाले है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोले कि छोटा कोई कुछ कर करके बड़ा लाया होगा। तो देखिए इसमें अलग है, यानी नीचे वाला दिख रहा है 6 9 13, यानी हमारा आंसर लाना है बीच वाला, यहाँ पर लाना है। तो क्या किया है, देखिए देखिए क्या किया है। इस टाइप से हमारा चलेगा सीरीज, डायरेक्ट हम बता देते हैं। देखिए 28 प्लस 8 करिएगा तो कितना आएगा, 8 9 16 6 बाकी 1 2 1 3 यानी 36। 36 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए। किसका स्क्वायर है, 6 का, वही 6 है ना। देखिए जो आया ही दोनों को ऐड करके जो नीचे वाला का स्क्वायर आएगा तो कितना आया, 36 आया। तो 36 किसका, 6 का स्क्वायर। उसी प्रकार 63 प्लस 18 यानी 18। अब 8 9 10 11 के 1 बाकी 1 6 1 7 1 6 1 7 और 1 8 यानी 81। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 का स्क्वायर होता है यानी 6 का स्क्वायर होगा ना, उल्टा हम लिख दिया है। 6 का स्क्वायर होगा 36। अब 9 का स्क्वायर होगा 81, यानी जो नीचे लिखा हुआ उसी का क्या है, ये दोनों का ऐड करने के बाद स्क्वायर आएगा। तो अब हम क्या रखें कि 13 का स्क्वायर आएगा। तो 13 का स्क्वायर सबको पता है कि कितना होता है, 169। 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर सबको पता है कि 169 आता है। 169 ही आता है ना, हाँ। अब 169 आया, यहाँ पर क्या रखें कि 169 आना चाहिए। 94 में ऐड करें कि 169, तो नहीं पता रहे तो 169 में ही देखें। 169 में 94 को माइनस कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो 9 में से 4 गया तो 5 और 16 में से 9 गया तो 6 यानी 65 नहीं 7 आएगा ना, हाँ 7 आएगा। 75 कितना आएगा, 75। यहाँ पर 75 रखेंगे तो यह आएगा 169। 169 क्या है, 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 नहीं आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा कितना है, 75। 75 कैसा है आपको पता होगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप समझ गए, थोड़ा सा स्पीड बता दिए, ठीक है। क्या था, दोनों को ऐड करने के बाद जो नीचे वाला है उसी का स्क्वायर आएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर 81 आया, दोनों का स्क्वायर है। यहाँ पर दोनों का ऐड करने के बाद 169 आना चाहिए, क्योंकि नीचे 13 लिखा हुआ तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो 169 को मैं माइनस कर दिए 94, तो हमारा आंसर आ गया 75 और जो कि सी नंबर में रखा हुआ, ठीक है। तो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बोलिएगा, ठीक है।